हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करते हो शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर। ये अगला होगा 6। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यह 30 मीटर ऊंचा भवन है। यह 30 मीटर ऊंचा भवन है और यहां से कुछ दूरी पर लड़का एक खड़ा है और इस लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। ये लड़के की लंबाई है। ठीक है, ये ग्राउंड पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए यहां से कुछ दूरी पर ये है। मान लीजिए वह x मीटर दूरी पर ये खड़ा है। कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये अपनी आंख से यहां से देखता है इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण उस समय 30 अंश था। इस समय यहां से देख रहा है, कोण यहां से बन रहा है, तो यह 30 अंश था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है कुछ दूर, मान लीजिए इतना दूरी वह आगे बढ़ गया, तो ये अब इसके शिखर का उन्नयन कोण है वह 60 अंश बदल जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाएगा वैसे वैसे कोण बढ़ता जाता है, पता है आपको। और यहां पे कितना हो जाता है, पूरा का पूरा 90। ठीक है, तो यहां पे है 30 अंश है, कुछ दूर आगे गया तो वह 60 अंश हो गया। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे जाएगा कोण बढ़ता जाएगा। ये मत सोचिएगा कि इधर आएगा, नहीं, भवन की ओर जाएगा तो कोण बढ़ेगा। तो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो यहां से यहां तक चला है। ठीक है, यहां से यहां तक चला है। बिंदु मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और आपके पास ये डी है। ठीक है, तो आप जब हल करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहां से यहां तक चला है कुछ दूरी, तो y मान लीजिए कितनी दूरी चल कर गया, y। यहां पर हल में लिखेंगे आप माना, ठीक है, कि वह इस भवन से x मीटर दूरी पर खड़ा है। माना लड़का भवन से x मीटर की दूरी पर खड़ा है और वह भवन की ओर y मीटर चलकर जाता है। ठीक है, और वह भवन की ओर y मीटर चलकर जाता है। ठीक है, y मीटर चलकर जाता है तो उसके शिखर का जो कोण है उन्नयन कोण वह 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तब शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब यहां पे जो कोण बन रहा है उस कोण को देखिए, इस कोण को बोलेंगे हम लोग ए सी डी। ए सी डी कितना है, 30 अंश है। ठीक, ए बी डी कितना है, ए बी डी है आपके पास 60 अंश और ये कितना है, समकोण है 90 अंश। टी ए बी ये है आपके पास समकोण। तो इस समकोण त्रिभुज यहां पे दो मिलेगा हमको, एक समकोण त्रिभुज ये मिल रहा है हमको और दूसरा समकोण त्रिभुज ये मिल रहा है हमको। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हमारे पास है, तो एक को लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज ए डी और बी में, ठीक है, ये बी ए डी में समकोण त्रिभुज, ठीक है, डी ए बी में, डी ए बी में यहां पे देखिए आप, ये 60 अंश है तो tan लगाते हैं यहां पे। tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब ये है आपके पास, देखिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये 30 है। ये लड़के की ऊंचाई है तो लड़के की ऊंचाई यहां से आप निकाल लेंगे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, 30 में से आप घटाएंगे तो ये मिलेगा आपके पास 28.5 मीटर। ठीक है, यहां तक की दूरी सिर्फ चाहिए हमको, तो ये 28.5 मीटर मिलेगा। यानी यहां पर आप, ठीक है, AD आप निकाल लेंगे, AD। ठीक है, पूरा आप मान लीजिए D, इसको E बिंदु मान लीजिए, इसको F मान लेते हैं। यहां से DE में से आप इतना घटा देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। यानी पूरा हमको चाहिए सिर्फ AD, तो AD कितना होगा दूरी, 30
30 माइनस का 1.5 यानी 28.5 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब tan 60 बराबर लंब कितना है 28.5। आधार कितना है आपके पास, आधार ये कितना है ए बी है, ठीक है। 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया 28.5 अपान में ए बी, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपके पास 28.5 अपान में √3। आइए अब दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए सी डी में त्रिभुज, ठीक है, डी ए सी में tan कितना 30 है, tan 30 बराबर लंब क्या है, यही है आपके पास 28.5 और आधार यहां से यहां तक x है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है x है, यहां से यहां तक क्या है x है, ठीक है। यहां पे तो x दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है, एक तो बी ए और दूसरा बी सी यानी y। 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 28.5 अपान में x को मैं लिखता हूं y प्लस ए बी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इसको, इसमें ये हो जाएगा y प्लस ए बी बराबर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 √3। अब हमें ए बी की वैल्यू पता है पहले से, ये इसको उठाकर मैं यहां पे पुट कर दूं, ठीक है। तो यहां से y प्लस का ये 28.5 अपान √3 बराबर में 28.5 √3, ठीक। अब इसको उठाकर उधर भेज दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपान में √3, ठीक है। अब यहाँ पे 28 दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3, ठीक। तो ये हो जाएगा y बराबर 28.5 और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म, यानी सिर्फ हो जाएगा आपके पास 3 माइनस का 1 अपान में √3। बात समझ में आ गई है। अब 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 10 का 0 और 2 × 8 16 1 17 और 2 × 2 4 और 1 5, ठीक है। पॉइंट यहां पे लगा देंगे आप और √3 हो जाएगा। अब √3 को ऊपर नीचे गुणा करके परिमेकरण कर लीजिए, तो √3 अपान √3। यहां पे समझिएगा मैं घटा दिया हूं, 3 में से एक जाएगा 2, 2 से मैं गुणा कर दिया हूं, ये आ गया। परिमेकरण करने के रूट तो नीचे रहेगा नहीं, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमको y बराबर 57√3/3, तो y से ये 3 से 57 19 3 57 19√3 मीटर, यानी वह 19√3 मीटर आगे जब चलकर जाएगा तो उसके शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वह 30 से 60 अंश बदल जाएगा, यानी वह भवन की ओर कितना जाएगा 19√3 मीटर जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी सबसे पहले एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है और इस भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार है, यहाँ पे एक मीनार लगी है, संचार मीनार है। इसके मीनार के तल और शिखर, इसके तल और शिखर दो चीजें, इसका तल ये रहेगा और शिखर ये रहेगा। उन्नयन कोण क्रम से 45 अंश और 60 अंश, तल से 45 अंश बना रहा 45 अंश पे है और शिखर से 60 अंश पे है, ठीक है। कितने अंश पे है 60 अंश पे है, एक 60 अंश पे है। अब देखिए त्रिभुज का नाम दे दीजिए, ठीक है, ए बी सी और डी, बिंदुओं का नाम पड़ गया ए बी सी डी। माना आप हल में लिखेंगे, माना ठीक है मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब फिर यहां पे देखिए इस कोण को देखिए ये 45 है, सी डी बी है 45,
दूसरा देखिएगा, सी डी ए ये है 60, सी डी ए ये कितना है 60 है, और कोण सी जो है वह 90 अंश पे है, समकोण पे है, यानी कोण जो सी है वह क्या है, समकोण पे है। ठीक है, अब एक एक त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में tan 45 लेते हैं, tan 45, ये 45 कितना हो जाएगा, सामने वाला लंब, लंब क्या है 20 और आधार है सी डी। ठीक है, 45 की वैल्यू 1 बराबर में 20 अपन सी डी, तो सी डी बराबर कितना हो गया, सी डी बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब पूरा ये त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज सी डी ए में tan है 60 बराबर लंब क्या हो जाएगा पूरा 20 प्लस का ये, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया है h, मीनार की ऊंचाई, तो h ये हो गया, तो 20 प्लस h, आधार कितना है CD है, और CD निकल कर कितना आया 20, तो ये हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू रूट में 3 बराबर में 20 प्लस का h अपान में 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 रूट में 3 बराबर में 20 प्लस का h का मान निकालना है, 20 को उधर भेजिए, 20 रूट में 3 माइनस का 20 बराबर में h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 20 कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई। लिखेंगे आप संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, पेडास्टल है एक, ये पेडास्टल है यहाँ पे। ठीक है, यानी मूर्ति रखने वाला स्थान है, चौतरा है, और 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यहाँ पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का कोई पर एक बिंदु है, मूर्ति के ये शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश है, और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल ये इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी यानी ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां पे आप हल करेंगे तो लिखेंगे एंगल देखिए ए, ठीक है, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 45 है यहाँ पे, और बी ए डी कितना है 60 है, बी ए डी कितना है 60 अंश है, और यहाँ पे बी क्या है समकोण पे है, एंगल जो बी है वह कितने पे है समकोण पे है। आइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan अगर आप 45 लेते हैं, ए बी सी में tan 45, ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी बी सी अपान में ए बी, 45 की वैल्यू 1 तो बी सी अपान में ए बी हो जाएगा, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। दूसरा त्रिभुज, अगला त्रिभुज में त्रिभुज ए, ठीक है, बी और ये डी, ठीक है, बी ए डी में, बी ए डी में tan 60 है, tan 60 की वैल्यू लंब क्या है यहां से लेकर यहां तक यानी बी सी प्लस 1.6, बी सी प्लस का 1.6, आधार क्या है ए बी है। अब tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3 बी सी, ठीक है, हमें निकालना है बी सी, तो बी सी रखते हैं बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी सी है तो बी सी पहले लिख दीजिए, बी सी प्लस का 1.6 अपान में ए बी की जगह पे आप बी सी लिखिए, इसको उठाकर इसमें मल्टीप्लाई, तो बी सी अंडर रूट 3 बराबर में बी सी प्लस का 1.6, ठीक है, और बी सी को इधर भेज दीजिए, यहां देखिएगा बी सी को इधर लाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास बी सी अंडर रूट 3 माइनस का बी सी बराबर में हो जाएगा 1.6, ठीक है, ये बी सी इधर आएगा माइनस का बी सी बराबर 1.6, दोनों में बी सी कॉमन ले लीजिए आप, तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस का 1 बराबर 1.6, ठीक है, अब 1.6 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो बी सी बराबर हो जाएगा 1.6, ये इससे डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1, ठीक, परिमीकरण कर लीजिए आप ऊपर नीचे, ये हो जाएगा परिमीकरण अंडर रूट 3 प्लस का 1 और ये अंडर रूट 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपके पास
1.6 अंडर रूट 3 प्लस का 1 और इधर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी 3 माइनस का 1 इम्प्लाइड है 1.6 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 और इधर हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो BC की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास BC 0.8 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 मीटर। ठीक है, सवाल का ये आंसर बनेगा। यानी आप कहेंगे पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 मीटर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीजें, एक मीनार है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, ये 50 मीटर ऊंची है मीनार, ये क्या है मीनार है। ठीक है, ये मीनार है आपके पास है। अब कह रहा है कि दूसरी तरफ एक भवन है, एक दूसरी तरफ भवन है, ये भवन मान लीजिए आपके पास है, भवन है, बिल्डिंग है। इस भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, पहले देखिए ये पाद बिंदु बोलते हैं, ये पाद बिंदु है, ये शिखर है और ये शिखर है, दो चीजें। नीचे वाला क्या पाद बिंदु बोलते हैं, इसको शिखर बिंदु बोलते हैं। अब पढ़िए, एक मीनार के पाद बिंदु से मीनार का पाद बिंदु ये रहा, भवन के शिखर, भवन का शिखर ये रहा, इनके बीच जो कोण बन रहा है ये कह रहा है 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। आगे भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये और मीनार के शिखर, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हो जाएगा, नाम लिख दीजिए ABCD। ठीक है, अब यहां पे हल में आप लिखेंगे क्या, ये कोण 30 अंश है, क्या ACB कोण ACB है आपके पास 30, ACB कितना है 30 है, ACB 30 और ये 60 है, यानी ठीक है DBC, ठीक है DBC कितना है 60 अंश है। ठीक, अब देखिएगा एक एक त्रिभुज लिखते हैं। त्रिभुज ABC में यहां पे अगर त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहां पे थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा तो tan 30 बराबर लंब क्या है आपके पास AB और आधार आपके पास क्या है BC है। 30 वैल्यू 1/√3 बराबर AB अपान में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा, ठीक है, √3AB। दूसरी तरफ चलते हैं, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लीजिए DBC में, ठीक है, DBC में tan 60 लेंगे अगर हम तो 60 बराबर क्या हो जाएगा सामने वाला लंब, यानी पूरा लंब हो जाएगा, यानी 50 बटे में BC। ठीक है, ये √3 बराबर में हो जाएगा 50 अपान BC। ठीक है, मुझे निकालना है ये AB। ठीक है, तो यहां से BC का मान निकल जाएगा, BC यहाँ पे बराबर ये √3 यहाँ पे 50 अपान √3। ठीक, BC की वैल्यू यहाँ पे है, BC की वैल्यू ये भी है, ये दोनों BC की वैल्यू बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 2 कर लें, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण। ठीक है, 1 व 2 से एक क्या है √3 AB बराबर में 50 √3, √3 जाएगा या नीचे तो AB बराबर हो जाएगा 50, √3 गुणा होगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास AB की वैल्यू। बात करेंगे 16×3 = 48, 16 से 2/3 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 से 2/3 मीटर या 16.66। ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप लिख देंगे भवन की ऊंचाई 16, ठीक है, सही 2/3 मीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठीक है, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये मान लीजिए सड़क आपके पास है जो 80 मीटर है चौड़ी सड़क। ठीक, अब दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, यानी यहां पे एक लंबाई का खंभा है, उतने ही लंबाई का एक यहां पे एक खंभा है, दोनों की लंबाइयां समान है, सेम है।
अगर ये एच मीटर है तो यह भी एच मीटर होगा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन ये दोनों खंभे हैं, ये बीच में सड़क है 80 मीटर चौड़ी, इस पर कोई एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, कहीं आप बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे कोई एक बिंदु है। बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, खंभों के उन्नयन का क्रमशः ये 60 अंश है और एक ये कितना है 30 अंश है। ये है 60 अंश और ये है 30 अंश। कह रहा है खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है। यानी यहां से ये खंभा कितना दूरी पर है, यहां से ये खंभा कितनी दूरी पर है। नाम दे दीजिए आप, है ना, ए बी, ठीक है, सी डी और ई। चलिए अब यहां पर हल आप लिखेंगे तो लिखेंगे आप कोण ए सी बी कितना है, ए सी बी आपके पास है 60 अंश और कोण, ठीक है, ई सी डी कितना है, ई सी डी आपके पास है 30 अंश। अब एक एक त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 60 बराबर, tan 60 बराबर लंब, लंब क्या है h, आधार क्या है बी सी, ठीक है, बी सी है, ठीक है, बी सी है। इस 80 को आप दो हिस्सों में थोड़ा बांट लीजिए। 80 को दो हिस्सों में कैसे बांटेंगे, अगर यहां से यहां तक दूरी आप x मानते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 80 माइनस का x, पूरा 80 है, अगर ये x हो गया तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो यहां पर tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3 बराबर में h अपान में x, ठीक है। यहां से थोड़ा दूसरा चलते हैं, त्रिभुज दूसरा लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में tan यहाँ पे 30 है, 30 बराबर हो जाएगा लंब क्या है h और आधार यहाँ पे 80 माइनस का x है, 80 माइनस का x, ये हो जाएगा रूट 3 1 अपान रूट 3 h अपान में हो जाएगा 80 माइनस का x। अब यहां से h की थोड़ा वैल्यू निकालिए, h की वैल्यू यहां से निकालता हूं, ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर में h। यहां से h की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस का x अपान में रूट 3 बराबर में h, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को आप बराबर कर लीजिए, ठीक है, बराबर हो जाएगा, सिंपल है। इसको मान लीजिए h की ये भी वैल्यू है, h की ये भी वैल्यू है, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिएगा h दोनों की वैल्यू है तो अंडर रूट 3 x बराबर हो जाएगा 80 माइनस 6 अपान में रूट में 3, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो रूट 3 मल्टीप्लाई सिर्फ 3 हो जाएगा, 3x बराबर में 80 माइनस का x, x इधर आएगा तो 3x प्लस का x बराबर में 80, तो ये 4x बराबर में 80, x बराबर 4 से भाग कर देगा 80 में तो ये आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है, 20। अब x का मान उठाकर 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो एक कितना है h बराबर अंडर रूट 3 और x की वैल्यू है 20 तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट में 3 मीटर। आप कहेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है 20 रूट 3 और x ये माने हैं तो बिंदु B से यह 20 मीटर दूरी पे है और इधर से देखेंगे तो 80 माइनस 20 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 मीटर और ये हो जाएगा आपके पास 60 मीटर, 20 और 60 80। आप लिख देंगे फाइनल, ठीक है, कि खंभों की ऊंचाई कितना है 20 अंडर रूट 3, खंभों की ऊंचाई 20 रूट 3 मीटर है और बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, दूरी पर व बिंदु D से 60 मीटर दूरी पर, ठीक है, बिंदु C है, बिंदु C है, ठीक है, बिंदु C है। आइए बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।